जय श्री राम। मेरे प्रिय साधकों, साधना रहस्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अब हम आपके लिए साधनाओं की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम आपके लिए भिन्न भिन्न साधनाएं लेके आएंगे। आप उनसे अपना लाभ उठा सकते हैं। तो आज इसी विषय पर आपके सामने लेकर आए हैं महमूदा पीर की साधना का मंत्र। जी हाँ, महमूदा पीर, कई बार आपने इनका नाम सुना होगा। कई मंत्रों में इनकी दुहाई लगती है। यह एक शक्तिशाली पीर हैं जो साधक को सिद्ध होने के पश्चात उनके कई कार्य करते हैं और उनकी कई प्रकार से मदद भी करते हैं। इनका साधक कभी किसी से हारता नहीं और उसके ऊपर किसी प्रकार का भी तंत्र क्रिया नहीं काम करती। मात्र कुछ घंटों में सिद्ध होने की यह साधना है। आप इसे ढंग से सुने, इस वीडियो को ज़रूर देखिए अंत तक, अन्यथा आपको पूर्ण तरीके से विधि नहीं समझ आएगी तो आप अपना नुकसान भी करवा सकते हैं। वीडियो को इसलिए अंत तक देखिए और विधि को ढंग से समझिए। महमूदा पीर का साधक कभी भी किसी प्रकार से, किसी तंत्र बाधा से, किसी से हारता नहीं और उसके ऊपर कोई भी तंत्र क्रिया काम नहीं करती। महमूदा पीर सिद्ध होने के पश्चात साधक षटकर्म, मोहिन, वशीकरण जो चाहे वो कर सकता है, परंतु कभी भी यह भावना लेकर इनकी साधना नहीं करे कि अगर ये साधना सिद्ध हो जाएगी तो मैं अमुक अमुक व्यक्ति का ये कर दूंगा या बुरा कर दूंगा। नहीं, इनकी साधना स्वच्छ और साफ मन से करें, पवित्र होकर करें, एकदम पाक होकर करें, अन्यथा ना करें। अगर आप ढंग से नियम नहीं लागू कर सकते, नियम को पालना नहीं कर सकते, तो आप इनकी साधना न करें, अन्यथा आप ज़रूर कोई नुकसान ले लेंगे। और साधना हम ज़रूर आपको दे रहे हैं, परंतु साधना बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु के न करें। यदि आपके गुरु ना हो तो गुरु बनाएं, फिर उनके बाद उनसे आज्ञा लें, फिर ये साधना शुरू करें। और जिनके गुरु हैं उनसे इस साधना के विषय में बात करें, उसके बाद साधना करें। हम केवल और केवल तंत्र मंत्र की जानकारी आपको देते हैं। हम ना ही कोई साधना करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं, ना हम कुछ आपको साधना के ऊपर बता सकते हैं। हम केवल उसका ज्ञान दे सकते हैं और गुरु ही आपको साधना के लिए प्रेरित कर सकता है और वही आपको सही से गाइडेंस दे सकता है। हमारा काम है केवल आप तक ज्ञान पहुंचाना, तंत्र की गुप्त जानकारियाँ पहुंचाना। हम आपको वो करने की सलाह कभी नहीं देते। यदि आप करते हैं ज़रूर करें, पर अपने गुरु की देख रेख में करें, गुरु की नज़रों में करें, गुरु की आज्ञा लेके करें, ताकि आपको एक सुरक्षा मिलती रहे गुरु से। साधनाएं हम ज़रूर करते हैं, परंतु गुरु का क्या महत्व होता है? गुरु वो होते हैं जो साधना में हमें रक्षा प्रदान करते हैं, जो हमें गाइडेंस देते हैं, जिनकी मंत्र ऊर्जा हमें सुरक्षा प्रदान करती है, जिनके आशीर्वाद होने के पश्चात हमें इष्ट भी हमें मदद करते हैं और हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, और गुरु की शक्ति भी हमें सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए आप हमेशा कोई अच्छे जो गुरु हो, जो निश्चल निस्वार्थ मन से आपके गुरु बने, उन्हें आप गुरु बनाएं और उसके पश्चात कोई साधना में कदम रखें और साधना श्रेणी में कदम रखें, अन्यथा न रखें। अब बात करते हैं साधना के विधि पर। विधि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आपको पवित्रता का बहुत ध्यान रखना है। उसके पश्चात आपको किसी भी नदी के किनारे, निर्जन वन या कहीं भी जहाँ कोई आता जाता ना हो, वहाँ बैठकर इस साधना को शुरू करना है। यह साधना केवल और केवल सूर्य ग्रहण में होती है और उसे तभी किया जाना चाहिए, तभी ये पूर्ण लाभ देती है और ये सिद्ध होती है। अब बात करते हैं इसकी पूर्ण विधि के ऊपर। सूर्य ग्रहण के समय किसी भी निर्जन स्थान में या नदी किनारा बैठ सकते हैं। नदी किनारे बैठे तो आप सुरक्षा अवश्य करें, कहीं पे बैठे आप सुरक्षा अवश्य करें, अन्यथा नदी भी आपको अंदर खींच सकती है, उसके प्रेत आपको परेशान कर सकते हैं और अन्य कोई शक्ति जो है वो आपको परेशान कर सकती है। क्योंकि कोई भी आसपास जो नाकाम शक्तियाँ हैं वो ये नहीं चाहते कि आप कोई साधना करें, क्योंकि आप जो भी मंत्र जाप करते हैं तो उन्हें पीड़ा होती है, उन्हें वो वहाँ पर टिक नहीं सकते, उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है, इसलिए वो आपको परेशान कर देते हैं। सदैव शरीर सुरक्षा अवश्य करें, आसन बंधन करें, दिग्बंधन करें, सुरक्षा घेरा जरूर लगाएं, उसके पश्चात साधना शुरू करें। अब सूर्य ग्रहण के दिन आपको करना यह है कि सूर्य ग्रहण जब शुरू हो उससे पहले आपको उस स्थान पर जाना है, अपने जो जगह है उसे स्वच्छ करके आसन लगाकर वहाँ पर बैठना है। आसन ऊनी आसन होना चाहिए।
सफ़ेद कलर का हो तो बहुत अच्छी बात है, सफ़ेद कलर का ही रखना है आपको। और उसके पश्चात ही साधना आपको शुरू करनी है। और साधना के समय आपको लोबान जला लेना है, और साधना के अंत तक आपको लोबान जलना चाहिए। दीपक वगैरह कोई आवश्यकता नहीं है, केवल लोबान जलाकर आपको मोहम्मद पीर की साधना शुरू करनी है। मंत्र को सूर्य किरण के शुरू होते ही जाप करना है और अंत तक जाप करते रहना है, आपको उसमें लीन रहना है। मतलब तो आप कोशिश ये रखिए कि भाई इसको जितना हो सके मंत्र को कंठस्थ कर लीजिए, ताकि जब सूर्य किरण है तो ये साधना करने के लिए आप शुरू करें उस समय आपके पास ये मंत्र कंठस्थ हो। जब कंठस्थ करें तो साफ और पाक जगह पर बैठ कर करें, अन्यथा ना करें। तो फिर साधना में आपको लीन हो जाना है और उसके तुरंत बाद उठकर आपको अपने घर चले जाना है। हो सकता है कि साधना अंत होते होते आपको मोहम्मद पीर वहीं दर्शन दे दें, अगर ना भी दें तो आपको वहाँ से उठकर हाथ वगैरह जोड़कर आपको अपने घर चले जाना है। प्रणाम करके आपको अपने घर चले जाना है। उसके पश्चात आप देखेंगे कि या तो रात्रि के समय मोहम्मद पीर आपको स्वप्न में दर्शन देंगे, या हो सकता है आपको नींद से उठाकर भी दर्शन दे सकते हैं। उस समय आप अपने वचन उनसे मांग लें, या आपको कोई काम करवाना है तो उन्हें वो बोल दें। हो सके तो वचन ही मांग लीजिए, ताकि आपको भविष्य में और भी काम निकाल सके। नहीं तो आप उन्हें कोई भी काम बोल सकते हो, वो काम आपका पूर्ण कर देंगे। अगर आपको ऐसे मंत्र जानने हैं, ऐसे वीडियो चाहिए तो साधना से परिवार जुड़े वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हर ज़रूरत व्यक्ति की मदद हो सके। धन्यवाद। जय श्री राम।